अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह आपको खुशामदीद कहता हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 6। हम निकल चुके हैं सखर से। जैसे कि आप सखर बैराज देख रहे होंगे, पहचान गए होंगे कि हम सखर से वापस कराची की तरफ जा रहे हैं। ये अब हमारा नेशनल हाईवे का टोटल सफ़र है। नाश्ता यहाँ किया नहीं हमने। रॉयल ताज पे इंशाल्लाह हमेशा की तरह नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो हमारी फेवरेट जगह है नाश्ते के लिए। मोरो वाला रॉयल ताज, एक रॉयल ताज यहाँ अंदर भी है। तो बस दुआ करें ये जो सीधे हाथ पे चीज़ें जा रही हैं, मीन्स ट्रक, ये हमें कम मिले। तो सफ़र आपको आगे बताते हैं। सफ़र हमारा जारी है। हमारा रुख है कराची की तरफ। स्टे हमने करना है इंशाल्लाह मोरो पर, वहाँ नाश्ता करेंगे। और हमारे दोनों तरफ खजूर के, केले के दरख्त चल रहे हैं। यहाँ नीचे केले के दरख्त लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है, और ऊपर उसके दरख्त चल रहे होते हैं खजूर के। ये बागात का सिलसिला जो है बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पे इसका अगर आप ड्रोन व्यू देखें, हमारे पास फ़िलहाल ड्रोन नहीं है, इंशाल्लाह लेंगे तो आपको ड्रोन व्यू भी दिखाया करेंगे इन जगहों पर। इनका ड्रोन व्यू बहुत खूबसूरत आता है। पीछे 2 लकीरें जारी होती हैं, जो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। कम से कम नेशनल हाईवे का रोड, इस पे चलते हुए तो पता चलता है कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ से कैसा है। ऊपर से बादल अच्छी लगती हैं, ब्लैक 2 लाइनें, और ये बागात बहुत खूबसूरत लगते हैं। सुबह का वक्त है, 29 टेम्परेचर चल रहा है बाहर। अच्छा लग रहा है फ़िलहाल ड्राइव करना है इस रोड पे, क्योंकि ट्रक आपको दिख रहे होंगे वीडियो में हैं, लेकिन कम है। कम इस वजह से लग रहे हैं कि बाकी ट्रैफिक कम है। अभी नहीं, में जब बाकी ट्रैफिक शामिल हो जाएगी, अगर आप थोड़ा लेट निकलते हैं तो वो आपको तंग करेगी, क्योंकि ये ट्रक जैसे सामने क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। ये बड़े स्लोली जो है ना एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो आपकी स्पीड यहाँ टूटती है, आपको ब्रेक पकड़नी पड़ती है, उसमें टाइम भी ज़ाया होता है और आप तंग भी होते हो। लेकिन ये एक जर्नी का हिस्सा है, इसे बर्दाश्त करना है और ऐसे ही चलना है। घम्मट से गुजर रहे हैं हम। यहाँ आगे कोई भी आते है उसको आप हॉर्न इतना देते हो, लेकिन ऐसे लगता है वो कान में हैंड फ्री लगा के बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं है। भले वो रिक्शे वाला हो, भले वो बाइक वाला हो, यहाँ क्या हर जगह यही हाल है। कोई नहीं सुनता। रॉयल इन होटल, यहाँ जो हमने होटल लॉज लिया था डिसेंट लॉज के नाम से सखर शहर में, इंतहाई बेकार, किसी काम का नहीं। किसी एक जानने वाले ने बताया था कि ये है, क्योंकि मैं सखर पहली दफ़ा जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार था, इंतहाई बेकार। यानी कि आप किसी चीज़ के लिए आप उसको नंबर नहीं दे सकते, एसी से ही वर्क नहीं कर रहा था। इवन कि कुंडी तक दरवाजे की सही नहीं थी, वो खोलने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, लॉक सही नहीं था। उसके बाद उसके वो कमरे में जितने भी स्विचेस थे वो सारे ख़राब थे, एक ही बोर्ड काम वर्क कर रहा था, वहीं आप सारी चीज़ें चार्ज करो। बाथरूम इंतहाई गंदा था, तो बेकार एक कमरा था। हम काफ़ी थक चुके थे और हमें समझ नहीं आ रही थी। मैंने वो देखा, मुझे समझ नहीं आई, मैंने आगे जाके ढूंढने की, लेकिन गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा थी और थक चुके थे, और मैंने अपनी गाड़ी चेक करवानी थी, वो एक जहन पे था। तो मैंने कहा यार यहीं गुजारा करते हैं, क्योंकि आप एकदम कमरे में जाते हो तो आपको कमरे की एक ज़ाहिरी हालत दिखती है। स्विचेस आप चेक नहीं करते, कुंडियाँ आप चेक नहीं करते। तो यहाँ एक गलती मेरे से हुई, मैंने वाशरूम चेक नहीं किया। कमरा नॉर्मल लग रहा था, मैंने कहा वाशरूम भी नॉर्मल होगा, लेकिन वाशरूम भी गंदा था। तो बिल्कुल डिसेंट लॉज है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आ भी जाएगा। बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, और पैसे भी 6000 रुपये उन्होंने दिए हैं, यानी कि ना बहुत ज़्यादा है ना कम है ये पैसे। इनमें अच्छा होटल आपको मिल जाता है। रानीपुर के बाद
11:53 हो रहे हैं। इस वक्त जल्दी निकलने में ये थोड़ी सी आफियत है कि बाज़ार बंद है और बाज़ारों में जो टाइम लगता है यहाँ के रहायशियों को और यहाँ से गुजरने वालों को आइडिया होगा। आप लोगों ने भी वीडियोस में देखा होगा कि इन बाज़ारों में थोड़ा टाइम लग जाता है, काफ़ी ट्रैफिक मिल जाती है। तो सुबह जल्दी निकलने का यही मकसद होता है कि इस तरह की ट्रैफिक से बंदा जिस हद तक बच सके ताकि सफ़र आपका थोड़ा जल्दी और आसान हो जाए। जैसे जैसे खुलता जाएगा राइट हैंड पे आप मेरे ट्रकों की लाइन देंगे, आप भी कहेंगे ट्रक बोलता रहता है, लेकिन ट्रक बहुत ज़्यादा होते हैं इस रोड पर जो इरिटेट कर देते हैं। काफ़ी ऐसे जगहें होती हैं जहाँ आपको इरिटेट कर देते हैं, एक दूसरे को इतने स्लो क्रॉस करते हैं ये कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये ना ये वाला आगे हो रहा है ना ये वाला आगे हो रहा है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से। रानीपुर टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं हम। वही पेज स्टार्ट हो गया जो जब हम जा रहे थे तो ये सेम इसी कंडीशन में था और हम इस रोड पे आके हमने सफ़र किया था। वो वाला रोड बन रहा था। आज हमारा 16वां दिन है इस सेम कंडीशन में। कुछ काम हुआ होगा लेकिन ख़त्म नहीं हो सका ये काम। ये देखें, इसको देखो, ये इधर से इनको रास्ता दिया हुआ है, आधा रोड इन्हें दिया हुआ है, लेकिन ये उसको भी छोड़ के उधर से आ रहे हैं। फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, अल्लाह ना करे गलती हो जाए यहाँ से गुजरते हुए। गंडियारो सिटी से गुजर रहे हैं हम। टाइम हो रहा है 7:32। गाड़ी का काम मैंने कल करवा लिया था। इसका नीचे एक ऑक्सीजन सेंसर होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। नीचे वाले में कहीं पानी वगैरह लग गया था। नारायण में बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए एक जगह पानी लगा था और मुझे वहाँ फील भी हुआ था कि गाड़ी ने काफ़ी मिसिंग की है, तो वहीं लगा होगा। फिर सेंसर ने यहाँ जवाब दे दिया। फिर वो सेंसर ख़राब नहीं हुआ था, वो सेट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अभी गाड़ी अच्छी तकरीबन 23 से 25 की एवरेज दे रही है मुझे। वो मसला जो था वो हल हो गया। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही आपको ये डाइवर्जन मिलेगा। यहाँ पर रोड दूसरा बन रहा है। अब इसको देखो, इतनी मिट्टी उड़ाता हुआ जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ 2 सीन होते होते बच गए। एक तो कुत्ता आ गया था आगे, उसको बड़ी मुश्किल से बचाया है। और एक ही आपको VLC प्लेयर पड़े हुए दिख रहे होंगे, ये आ गया था बिल्कुल सामने के लिए, इससे भी गाड़ी को बड़ी मुश्किल से बचाया है। नौशेरो फेरोज से गुजर रहे हैं हम। 25 किलोमीटर रह गए मोरो यहाँ से। टाइम हो रहा है 7:49। 8 बज चुके हैं और सामने आ रहा है एक और टोल प्लाजा। नहीं, आई थिंक कि मैंने गलत बोल दिया है, ये तो पंप है। दूर से ऐसे लग रहा था टोल प्लाजा है, वही मैं परेशान हो गया। यहाँ तो टोल प्लाजा आता नहीं, अब मोरो का ही आएगा। तो सफ़र हमारा जारी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। और मौसम भी इस वक्त बादल हैं यहाँ पर। सूरज अभी तक निकला नहीं है, हमें दिखा नहीं है, धूप पड़ी नहीं है हम पर। अल्लाह करे कराची तक ये हो, कराची में भी ऐसा ही हो, जो कि लगता नहीं है मुझे मुमकिन, लेकिन अल्लाह करे कि कराची में भी बादल हों और सुकून से बारिश हो जाए, सुकून की सांस लें कराची वाले। हम पहुंच चुके हैं मोरो रॉयल ताज। टाइम हो रहा है 8:18। यहाँ हम रुकते हैं। यहाँ पर आपका अगर सफ़र पड़ता है तो आप
आप नाश्ता करें, नाश्ते का टाइम है, खाने का टाइम है, खाना खाएं। बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन खाना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और खाना अच्छा है। नाश्ते का तो इसका जवाब नहीं है। मैं तो ज़्यादा कोशिश करता हूँ यहाँ नाश्ता करूँ। और एम्बियंस अच्छा है इसका, अंदर आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, साफ़ वाशरूम मिलेंगे। ये यहाँ का एम्बियंस है और ये इनका ब्रेकफास्ट का मेन्यू है। पूरा मेन्यू मैं इनका दिखा रहा हूँ। आप लोगों को प्राइसेस का आइडिया हो जाएगा। इनका ऑमलेट अच्छा होता है और पराठा इनका तंदूरी बहुत अच्छा होता है। ये किड्स का प्ले एरिया भी बना हुआ है यहाँ। जब तक आपका ऑर्डर नहीं आता तो आपके बच्चे, आयज़ा खेल रही है, आपके बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। या आयज़ा को बुला रही है अभी यहाँ कि मेरे पास बैठ जा। आयज़ा अभी हाय करो। अच्छा, जब आप कराची की तरफ जा रहे होते हैं तो ये आपके लेफ़्ट हैंड पे ही आता है, और जब आप कराची से आ रहे होते हैं तो ये आपके राइट हैंड पे आता है। ये है रॉयल ताज। नाश्ता करके रॉयल ताज से निकल चुके हैं हम और टाइम हो रहा है 9:21। पूरे 1 घंटे हमने स्टे किया है वहाँ। यहाँ पर हमेशा हम 1 से 1.5 घंटे के दरम्यान स्टे करते हैं। तो नाश्ता किया, उसमें वाशरूम वगैरह यूज़ किए और दोबारा अपने सफ़र पे चल बसे हैं। अब यहाँ से आगे जो है कोई इतना ख़ास आपको नहीं मिलता। कुछ पम्प्स हैं जहाँ आपको एग्जेक्टिव वाशरूम्स मिल जाएंगे, लेकिन वो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे या याद रखने पड़ेंगे कि कौन से हैं। तो ज़्यादातर तो यही है कि यहाँ से निकलें आप तो कराची या फिर कराची हैदराबाद रोड पर रुकें, क्योंकि यहाँ से कराची ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के दरमियान आपकी स्पीड पर और आपको रोड पे कितनी रश मिलती है उस पर मुनहसर करता है कि आप 4 से 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। काजी अहमद के बाज़ार से गुजर रहे हैं। काफ़ी रश था पीछे, तकरीबन 10 मिनट हो गए हमें यहीं फंसे हुए हैं, 10 से 15 मिनट। अभी भी ये जाम चल रहा है। अभी थोड़ा सा खुला है। यहाँ से आगे जाके लास्ट टाइम मेरे से N55 का कट मिस हो गया था। आज इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मिस ना हो मेरे से और N55 को ज्वाइन करूँ। ये हमारे राइट पे वो टर्न है जहाँ से हम N55 को ज्वाइन करेंगे, जो कि लास्ट टाइम मेरे से मिस हो गया था। इस दफ़ा मेरी पूरी कोशिश थी मिस ना हो और उस कोशिश में मैं कामयाब हुआ। तो यहाँ से हम अभी लिंक रोड पे जाएंगे, जो कि काजी अहमद से आमरी ब्रिज पे हमें जोड़ेगा, और फिर वहाँ से हम N55 को इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। टाइम हो रहा है 10:16। इस्लामाबाद से हम चल चुके हैं 1154 किलोमीटर। अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। हम 6 बजे निकले थे, 6 सवा 6 हो रहे थे, आई थिंक 6 बज रहे थे जो हम सखर से निकले हैं। तो 4 घंटे का हमारा सफ़र हो गया है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे का ये सफ़र है, फिर हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। इंडस हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं हम। तकरीबन पौना घंटा हो गया हमें, 45
45 मिनट्स इस रोड पर सफ़र करते हुए, जहाँ से लिंक रोड से लेके यहाँ तक 45 मिनट्स हो गए हैं। अभी भी ये रहता है और आई थिंक के इतना ही टाइम और लगेगा इस पर, अभी फिर ये ख़त्म होगी, क्योंकि 1 से सवा घंटे का सिर्फ ये इंडस हाईवे और उसके बाद कोई 15-20 मिनट आपको 15 मिनट उस पर लिंक रोड पे लगते हैं, तो ये कोई 1.5 घंटे का गेम होता है। तो अभी हमें 45 मिनट हुए हैं, इतना ही और है सफ़र। अच्छा, यहाँ पर पेट्रोल पंप वगैरह कम है, होटल कम है, तो आपने ये सोच के आना है कि यहाँ आपने रुकना नहीं है। मिल जाती हैं चीज़ें लेकिन कम है बहुत, और जैसे दोनों तरफ आप देख रहे हैं खुला मैदान है, कोई किसी भी किस्म की शॉप्स और ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे नेशनल हाईवे पे हर थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप और आपको मैकेनिक की शॉप्स वगैरह, ट्रक शॉप्स वगैरह, ये चीज़ें मिल जाती हैं, इस पे बहुत कम है। लेकिन ये रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ अभी सिंगल है, पीछे तक डबल था, आगे फिर डबल हो जाएगा, एक पेज सिंगल है, और लेफ़्ट पे आप देख रहे होंगे इस पर काम जारी है, ये डबल हो जाएगा। और रोड बहुत अच्छा है। जो हाईवे पे ट्रक होते हैं वो यहाँ नहीं होते, यहाँ ये छोटा अच्छा ये जो सामने ट्रक आ रहा है ये आपको मिल जाएगा, बाकी कार्स वगैरह ही मिलेंगी। बड़े वाले NLC के ट्रक और 22 व्हीलर जो हैं आपको वो यहाँ नहीं मिलेंगे, उनकी रस से आप बच जाते हैं। और रोड वहाँ की निस्बत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप यहाँ पे 100 की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं आराम से। 100 की लिमिट है यहाँ पे, नेशनल हाईवे पे 120 है, यहाँ इंडस हाईवे पे 100 है। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। जामशोरो पहुँच चुके हैं हम, टाइम हो रहा है 11:48। पीछे एक 15 मिनट का छोटा ब्रेक लिया था हमने अटक के पंप पे, और उसके बाद वापस चल पड़े हैं। जामशोरो पहुँच चुके हैं, अभी बस यहाँ से थोड़ा रास्ता है, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह नेशनल हाईवे को। फिर इस्लामाबाद कह रहा हूँ, कराची हैदराबाद टोल प्लाजा आएगा, हैदराबाद वाला। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे को ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। वो थोड़ी बेहतर है, सही वाली मोटरवे तो है नहीं वो, लेकिन इस रोड से बेहतर है। सामने हमारे बिल्कुल हैदराबाद टोल प्लाजा है, ये वन टेक भी है। यहाँ से अगर आपने रिचार्ज करवाना है आप करवा सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे गुजरा है। और टाइम हो रहा है 11:59, ये मीन्स 12 बज चुके हैं, और हम हैदराबाद टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं। इसको शायद नया कलर वलर कर रहे हैं, सब कुछ उतारा हुआ है, वाइड हो रहा है। अब यहाँ पर ये भी नहीं पता चल रहा कि M-Tech वाली लाइन कौन सी है। लिखा हुआ M-Tech यहीं कहीं है M-Tech ओनली। तो यही वाली मुझे M-Tech की लाइन लग रही है, देखते हैं। हाँ, यही M-Tech। ये लेफ्ट हैंड पे हमारे DHA स्टार्ट होने वाली है, और ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है कराची का। कराची से तो थोड़ा बाहर है, लेकिन नाम कराची का यूज़ होगा इसमें। तो ये DHA स्टार्ट हो चुकी है, टाइम हो रहा है 12:58। हम 1358 किलोमीटर चल चुके हैं इस्लामाबाद से। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ शौकत खानम हॉस्पिटल, ये उसके मराइल में है कंप्लीट होने के। ये सामने आपको DHA का बोर्ड दिख रहा हो, अगर कैमरे में अगर कैमरा दिखा सके, और ये उल्टे हाथ पे जो है इसका DHA का मेन एंट्रेंस मेन गेट है। आपको पसंद आया होगा, तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाजमी चैनल को लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
पूरी कोशिश की है कि आपको काफ़ी मालूमात दे सकूं। जो कुछ रह गया उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं जो चीज़ें कमी होती हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनको नेक्स्ट टाइम जो है वो कमी ना रहे मेरी वीडियोस में, और उनका जवाब भी मैं देता हूं कमेंट में। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई कमेंट मेरे से ना रहे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टूर के रिगार्डिंग, किसी तरह का भी वो है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जवाब दूंगा उसका। वेरी टाउन कराची को हम क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 1:08 और 1372 किलोमीटर हम चल चुके हैं इस्लामाबाद से। ये वेरी टाउन का रास्ता है लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे आपको दिख रहा होगा वेरी टाउन की मेन एंट्रेंस। जब हम जाते हैं तो ये अंधेरे में होता है, और अब वापस आ रहे हैं तो रोशनी में देख रहे हैं इसे। कराची टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं हम। 5000 रुपये में टैंक फुल करवा दिया था मैंने, तो ये साफ करके इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको। यहाँ टाइम हो रहा है 1:16 और 1383 किलोमीटर हम चल चुके हैं इस्लामाबाद से। यहाँ टोल देखते हैं कितना कटता है। काट ले भाई, टोल कटा है 370 रुपये। तो ये भी लोग यहीं एंड करते हैं। कराची हम पहुंच चुके हैं, आगे अब अपने घर की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे टूर की ये वीडियोस पसंद आई होंगी, और टूर को हमारे साथ आप इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को लाइक फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दें, आगे आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।